अगर आप लोग को भी लाइफ प्रोसेस का सभी एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास 10 सीबीएसई टर्म 1 के लिए करना है तो आप एकदम सटीक चैनल एकदम सटीक वीडियो पे आए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, मतलब मेरा ही चैनल लेकिन आपका भी है, एनसीईआरटी वाले मास्टर जी। तो बिना कोई कैरी मेरा डायलॉग बोले स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको 50 से भी ज़्यादा, बहुत ही खतरनाक 50 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आना इनका तय है भाई। तो जो भी इस वीडियो को पूरा देख लिया, लाइव प्रोसेस को पूरा क्लियर हो जाएगा। ये खाली यहाँ 50 गिनती दिख रहा है। अगर आप लोग इसके जैसे जैसे सीखते जाएंगे तो कम से कम इससे तो मैं 2-3 हज़ार एमसीक्यू बना दूँ। इतना इंपॉर्टेंट है, इतने अच्छे हैं और बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी चैम्बर ऑफ हार्ट फिश हैज़। जो मछली होते हैं उसके दिल में कितने चैम्बर है? जैसे हम लोग के दिल में 4 चैम्बर होते हैं, वैसे मछलियों के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इसकी चांस आने का है, इसलिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 रखे हैं हम। मतलब ऐसा रैंक नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आंसर बता रहा हूँ और आपको अगर समझ आ रहा है तो कमेंट में लिखना मत बोलिएगा। आप लोग कमेंट लिखते हैं ना, मज़ा आता है और मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। हर कमेंट मतलब हर कमेंट। अगर आप ए भी लिखेंगे तो मैं बी लिखूँगा, ठीक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। ऑप्शन नंबर 2। तो जो फिश का हार्ट होता है उसमें चार नहीं 2 चैम्बर होते हैं, ठीक। हम लोग में 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके में जो फूड है वो बाहर से ब्रोक किया जाता है, छोटा छोटा टुकड़ों में, मतलब बाहर से करके उसके बाद अपने अंदर इंटेक किया जाता है। तो कौन? मशरूम, ग्रीन प्लांट अमीबा, यीस्ट मशरूम, ब्रेड मोल्ड, पैरामीशियम अमीबा कॉस्कुटा, या कॉस्कुटा लीस एंड टेपवर्म। तो आपके सामने आपका क्वेश्चन पेश है, जाइए कमेंट में लिखिए अगर आता हो। वैसे आता ही होगा, नहीं आता है तो मैं किस लिए हूँ। तो इसका सही आंसर है, बताने का समय आ गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यीस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन, आप लोग सुने भी होंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आपके कहाँ कोई पीटी में आता होगा, पीटी यूनिट टेस्ट ये सब में। तो यीस्ट और मशरूम और ब्रेड मोल्ड तीनों ही सेप्रोफाइट है और सेप्रोफाइट हमेशा अपना भोजन बाहर तोड़ते हैं उसके बाद खाते हैं। हाँ, जैसे हम लोग बाहर कवर तोड़ते हैं, रोटी तोड़ते हैं उसके बाद खाते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब मैन गेट वॉमिट मतलब उल्टी एवरी टाइम ही ड्रिंक्स मिल्क। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अ प्रॉब्लम है ही हैज़? क्या है भाई? लैक ऑफ मज़ा। अच्छा, मज़ा, दूध में जो मज़ा आता है वो उसका कमी की वजह से। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ये मज़े के लिए हम भी लिखे हैं। लैक ऑफ पेप्सिन, लैक ऑफ रेनिन एंड लैक ऑफ लिपेस। तो बताइए इसका आंसर क्यों है। देखिए, दूध के अंदर क्या होता है, आप थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। दूध के अंदर दूध के अंदर प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन को कौन तोड़ता है? अगर वो प्रोटीन को जो तोड़ता है, जो ब्रेक डाउन करता है या फिर जो डाइजेस्ट करता है, जिसकी वजह से अगर वो कम होगा तभी तो वो वॉमिट करता होगा। तो क्या क्या ऐसा है जो प्रोटीन तोड़ता है? पेप्सिन या रेनिन या लेपेस? क्योंकि लैक ऑफ मज़ा तो होगा ही नहीं कभी। तो बताने का वक्त आ गया। इसका सही आंसर है पेप्सिन, लैक ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन तोड़ता है। अब पेप्सिन ही नहीं रहेगा तो क्या प्रोटीन टूटेगा? नहीं टूटेगा तो उल्टी लिख लेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो अब आप लोग बहुत लोग नहीं पता होगा, लेकिन याद करने में क्या बुराई है। इसका ऑप्शन नंबर ए, डेस्पोलिज्म। अच्छा, ये भी ठीक क्वेश्चन है। ऑस्मोसिस इरेगुलेशन, सिस्टोलिक इरेगुलेशन और हाइपरटेंशन। तो क्या होगा इसका आंसर? कमेंट में लिखिए, रोकिए और लिखिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको लिखना चाहिए, क्योंकि अगर लिखेंगे, पूरा आंसर लिखेंगे तो आपको याद होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ लिखने के लिए। अब मैं बार बार बोलता हूँ इसलिए ताकि आप लोग जाएँ, तभी बहुत लोग नहीं लिखते हैं, फिर भी इतने लोग लिखते हैं, मज़ा आता है। इसका सही आंसर बताने वक्त आ गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिस्टोलिक इरेगुलेशन। यही सोच रहे हैं ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइपरटेंशन। याद कर लीजिए, सिस्टोलिक इरेगुलेशन इसलिए लिखे ताकि आप लोग कन्फ्यूज हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस थोड़ा जल्दी करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, चाहे जितना लंबा हो, पूरा देखेंगे, बहुत काम देगा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटोट्रॉफ इज करेक्ट। अच्छा, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बहुत सही। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। बहुत सही। दे फॉर्म द सेकेंड टॉपिक लेवल इन द फूड चेन। बहुत सही। तो कौन सा सही है इसमें से? ए 1 और 2 दोनों, मतलब पहला ये और दूसरा दोनों सही है। 1 और 3 मतलब ये और ओनली 2 मतलब खाली ये, और फिर उसके बाद नन ऑफ द अबव होगा ना, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए क्या इन तीनों में से कौन सा सही है? लगा लीजिए। हाँ, आराम से आप लोग रोकिए, देखिए रोक दिए, आराम से पढ़ लीजिए। ये रहा पूरा क्वेश्चन, ठीक। अब मैं बताने का समय आ गया है मेरा, हम बता रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
ओनली टू। अरे यार ये रहा ऑप्शन नंबर सी ओनली टू। अब ऐसा क्यों है? देखिए पहला पहला क्या है, क्योंकि समझाना जरूरी है। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। भाई सनलाइट कहाँ है इनका सनलाइट भी तो होना चाहिए, इसलिए ये पहला वाला इसलिए गलत है। सबका रीज़न एक, ये पहला वाला इसलिए गलत है। और दूसरा क्या है, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये बात सही है, इसलिए इसको सही किया गया ना मैंने। और ये क्या है, दे फॉर्म द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन ना। फर्स्ट करते हैं लोग, सेकंड नहीं करते हैं। वो जैसे ऐसे कहाँ गया ये थोड़ा मुश्किल होता है मोबाइल में लिखने का, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी ही आएगा एक डिजी बोर्ड। देखिए जो ट्रायंगल में नहीं फूड चेन होता है बच्चे वाले में, जो बस वही वाला है, उसमें फर्स्ट उन लोग करते हैं क्योंकि वो नेचुरल प्रोडक्ट वो रहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। वेज प्रोडक्ट इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन गोल्गी अपरेटस, बहुत सही। आर स्टोर्ड इन लीव दैट फॉल ऑफ, बहुत सही। आर स्टोर्ड एज रेसिन गम स्पेशली इन द ओल्ड जाइलम, बहुत सही। आर सेक्रेटेड इनटू द सॉइल अराउंड देम। तो पंखा बंद करके वीडियो बनाते हैं ताकि आवाज़ ना है, बहुत गर्मी लगता है, लेकिन कोई नहीं, आपके लिए कुछ भी अभी। लेकिन लाइक सब्सक्राइब एकदम मत कीजिएगा अभी, नहीं कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर चुके तो रखे रहिए, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन लाइक अभी वीडियो मत कीजिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो जब तक देखेंगे तब आपको अच्छा लगेगा कैसे, झूठ मूठ का थोड़ी। जब पूरा वीडियो देखेंगे आपको पक्का अच्छा लगेगा, आप करेंगे, ये मेरी दुआ है और मैं चाहता भी यही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताने समय आ गया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए कौन से इन चारों में से स्टेटमेंट गलत है। तो गलत स्टेटमेंट ये है गोल्गी अपरेटस। थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट प्रोडक्ट जो ये बाकी सब ऑप्शन सही है, वेस्ट प्रोडक्ट इन द प्लांट आर स्टोर इन, ये सब सही है, बस यही गलत है, गोल्गी अपरेटस में नहीं स्टोर किया जाता है। जब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दिस रिएक्शन अकर इन फोटोसिंथेसिस। बहुत ही सिंपल और बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही जल्दीबाजी वाला क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड रेड्यूस एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, जितना भी हम थक गए इतना बोलते बोलते, देखिए वाटर इज रेड्यूस्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑक्सीडाइज्ड और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिड्यूस्ड। क्या होगा? जो सबसे बड़ा होगा वही होगा, हाँ इस केस में वही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब ऐसा क्यों है ये देखिए, ऐसा क्यों है, देखिए जब H2O होता है ब्रेक डाउन किसमें, H2 में और O में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल दिया गया है इससे H2O से, तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पे आप लोग जानते, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। और CO2 में जाके ये बनता है, वो क्या बोलते हैं उसको, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, एडिशन पे हमेशा हाइड्रोजन बहुत ही बेकार चीज़ है। गया तो रेड्यूस हो गया, आ गया तो अरे सॉरी गया तो इंसान अच्छा हो गया। जैसे हाइड्रोजन को बुराई मानिए, आपके अंदर से हाइड्रोजन गया मतलब बुराई गई, तो आप ऑक्सीडाइज हो गए, और जिसके अंदर गई वो रेड्यूस हो गया। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप लोग समझे होंगे, तुम लोग कुछ भी। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत जगह सुने होंगे आप क्वेश्चन, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। आयोडीन सॉल्यूशन वेर एडेड टू द राइस वाटर, द सॉल्यूशन टर्न ब्लैक ब्लू इन कलर, दिस इज इंडिकेट द वाटर हैज। आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, तो मैं कोई टाइम लिमिट नहीं दे रहा, उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टार्च। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। माउथ से ऑसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से लिवर। वाह वाह, लिवर में जा रहा है, बहुत सही। माउथ से ऑसोफेगस से स्टमक, अच्छा स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन, अच्छा देखो आप लोग आराम से देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन से कभी लिवर में जाएगा नहीं, ये भी गलत। लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में कभी जाएगा नहीं, ये भी गलत। ये क्या है, और माउथ और स्टमक ऑसोफेगस स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ ये तो एकदम सही सीक्वेंस है ना, यही सोच रहे हैं ना। ये ऐसे फोकस स्टमक पहले पेट में जाएगा, उसके बाद में आपके गले में जाएगा। वाह वाह वाह, इसका सही आंसर है और सबसे अनएक्सपेक्टेबल आंसर नन ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे हम जान से नन ऑफ द अबव किए ही थे ताकि आप लोग थोड़ा परेशान हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, इफ सलाइवरी एमाइलेज इज लैकिंग द सलाइवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल बी नॉट अफेक्टेड, विल बी अफेक्टेड, नॉट नहीं अफेक्टेड। प्रोटीन ब्रेकडाउन इन द अमीनो एसिड, स्टार्च ब्रेकडाउन इन द शुगर, फैट। एकदम सिंपल क्वेश्चन। जो होता है सलाइवरी एनामाइलेज वो स्टार्च को ब्रेकडाउन करता है, तो प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा नहीं, फैट नहीं होगा, विटामिन तो भाड़ में जाए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टार्च ब्रेकडाउन इन द इनटू शुगर नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल रिसीव बाइल फ्रॉम लिवर। बहुत ही सही क्वेश्चन। देखिए आप लोग क्वेश्चन सब सुने होंगे, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, सब तब टॉप लेवल का क्वेश्चन है सब। विच ऑफ द क्या था, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री बाइल जूस जो होता है लिवर से निकलता है, कौन लेता है,
स्मॉल इंटेस्टाइन लेता है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ जेजनम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है 3 पार्ट में होता है, आप लोगों को पता भी होगा किस में होता है, ड्यूडेनम, जेजनम और उसके बाद एलम। एलम आखिरी होता है, जेजनम बीच का होता है। तो आप लोग कभी गलती से भी जेजनम मत लगाएगा, अगर यहाँ पे ड्यूडेनम होता तो लगाते। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में होता है, ड्यूडेनम, जेजनम और उसके बाद एलम होता है। ठीक, तो ये एलम जेजनम बीच का है, तो बीच वाला कभी होगा नहीं। फिर उसके बाद अगर ड्यूडेनम होता तो बाद भी होता, तो यहाँ सही आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। कौन से पार्ट में पूरा एकदम डाइजेस्ट हो जाता है। एकदम सिंपल इसका आंसर है, कोई टाइम नहीं लेना है। पहले आप लोग पहले सोच लीजिए, नहीं तो जल्दीबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो क्या, नहीं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ गया, डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम नहीं लगाइए, तुरंत पढ़िए, तुरंत बताइए और रोकिए, क्योंकि हम तुरंत आंसर बता दें इसलिए आप रोकिए। ठीक, द क्वेश्चन नंबर 13, द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट फ्रॉम स्टमक टू लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन या माउथ टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। बहुत ही सही, आप लोग बता भी रहे होंगे कमेंट में, मैं आई होप सो। आप लोग रोकिए, बताइए, अभी भी समय नहीं किए तो जाइए, जाइए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ना 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 ना, हमेशा स्टार्ट होता है माउथ से। देखिए यहाँ पे 2 है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन हो जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन को नाइट्रोजनस वेस्ट ये सब अपना ठूसता है, बहुत कम बेकार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 14, सलाइवरी एमाइलिस ऑल्सो नोन, सलाइवरी एमाइलिस को और क्या बोलते हैं। आप लोग सभी लोग जानते भी होंगे, पढ़े होंगे इसके बारे में, नहीं जानते तो जान लीजिए। पहले आप लोग खुद रोक के सोचिए। सिल्वा, सलाइवा होना चाहिए यहाँ पे लिखने वाला था, लेकिन सिल्वा लिखा गया। सिलेबली, पेटलिन या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा, टाइलिन है, वैसे पेटलिन बोल रहे हैं टाइलिन है वो। ठीक, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। आप लोग जानते भी होंगे। थोड़ा समय आप जल्दी इसलिए करें क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और आप लोग को लंबा वीडियो देखना आई होप नहीं पसंद होगा, ना मुझे बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 15, द पैंक्रियाटिक जूस डजंट कंटेन द फॉलोइंग एंजाइम। क्या नहीं कंटेन करता है पैंक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन, एमाइलेस, लिपेस या टाइलिन। देखिए टाइलिन किस में होता है, सलाइवरी एमाइलेस में। यहाँ पैंक्रियाटिक जूस है, देखिए पहले ये नहीं है और इसमें एक ऑप्शन होगा, तो बस बिना सोचे समझे और बाकी सब भाड़ में जाए, बस भाड़ी में जाए, टाइलिन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, द पैंक्रियाज पोर द सेक्रेशन इनटू। अब देखो सही क्वेश्चन है। पैंक्रियाज जो होते हैं वो किस में करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में करते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्यूडेनम भी है। जैसे बताया था 3 पार्ट होते हैं इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के, बहुत ही एकदम चालाक है। ठीक, एक होता है ड्यूडेनम जो यहाँ नीचे दिया हुआ है, एक होता है जेजनम और एक होता है एलम। तो अब ड्यूडेनम शुरुआत का जो पाइप होता है, शुरुआत का जो होता है उसको ड्यूडेनम बोलते हैं, और पैंक्रियास वहीं पे अपना सॉल्यूशन पोर, अपना जो सेक्रेशन पैंक्रियाटिक जूस पोर करते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूडेनम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, विच डक्ट कैरीज बाइल एज वेल एज पैंक्रियाटिक जूस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में लिखिए, इतना अच्छा क्वेश्चन कमेंट में लिखिए, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कॉमन डक्ट है बैलियो पैंक्रियाटिक डक्ट, हाँ ये है शायद कलेक्टिंग डक्ट या बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो बताइए, रोकिए बताइए, हम समय नहीं ले रहे हैं आपका, रोकिए बताइए। ठीक, आप लोग बता दिए होंगे आई होप सो। रोकिए और बताइए, वीडियो रोकिए बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट होते हैं वो बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस दोनों कैसे करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा जल्दी करते हैं और जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18, द किडनीज इन द ह्यूमन बीइंग आर द पार्ट ऑफ। एकदम टाइम नहीं लगाना है। किडनी किस लिए होता है, न्यूट्रिशन तो करेगा नहीं, रेस्पिरेशन नहीं करेगा, सर्कुलेशन नहीं करेगा, एक्सक्रीशन नहीं करेगा। अब क्या किडनी खून पहुँचाएगा या फिर वो सांस लेगा, नहीं ना, लंग्स सांस लेता है। और खून कौन पहुँचाता है, हार्ट। सर्कुलेशन में हार्ट का रोल होता है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 19, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, आप लोग जानते भी होंगे। ऑक्सीजन, वाटर इन गार्ड सेल, कॉन्सनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमेटा या टेम्परेचर। तो अपना समय लीजिए और बताइए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का जो ओपनिंग जो स्टोमेटल का पोर होता है, मतलब स्टोमेटा ही, तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा डिपेंड वो करता है वाटर इन गार्ड सेल पे। तो मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ आंसर, माफ़ कीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग अभी तक कितना होगा वैसे मेरे हिसाब से, आई गेस आधा घंटे का वीडियो बनेगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, इन द ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्राइप्सिन आर सेक्रेटेड बाय। वाह वाह, बहुत ही सही क्वेश्चन। पैंक्रियास एंड लिवर, पैंक्रियास एंड गॉल ब्लैडर, स्टोमक एंड किडनी या नन ऑफ द अबव। तो बताइए,
रुकिए, समय लीजिए, तब से हम आपको क्लू देते हैं। जो लोग पढ़ाकू हैं लोग क्लू बना लें, वैसे पढ़ाकू लोग क्या बोले, पढ़ाकू लोग को शायद तो इसका कम कर दे थोड़ा सा। पेप्सिन, हाँ ये छोटा छोटा अच्छा लग रहा है। पेप्सिन और ये ट्रिप्सिन, थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग ख़राब है लेकिन कोई नहीं। जो पेप्सिन होता है वो सेक्रेट किसके बारे में किया जाता है, स्टोमच, याद कर लीजिए। और जो ट्रिप्सिन है वो पैंक्रियास। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको पैंक्रियास और स्टोमक वाला, कोई भी एक भी दिख रहा है कि नहीं? ना, नहीं दिख रहा है। इसमें है पैंक्रियास लीवर, इसमें पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर, और इसमें है स्टोमक एंड किडनी। तो तीनों में से कोई भी आंसर सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव का भी केस आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप लोग अंडरस्टूड कर लिए होंगे या अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बाइल? सेक्रेटेड बाय डक्ट एंड स्टोर्ड इन लिवर, अच्छा। सेक्रेटेड बाय लिवर एंड स्टोर्ड इन बाइल डक्ट, अच्छा, हाँ ये तो अच्छा ही है। सेक्रेटेड बाय लिवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, हाँ ये अच्छा है। सेक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर एंड स्टोर्ड इन लिवर, हाँ ये तो सबसे अच्छा है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, रोकिए बताइए। चलिए तो आपको लग गया तो हम भी थोड़ा सा अपना मदद करते रहें। सेक्रेटेड बाय डक्ट, कभी डक्ट से सेक्रेट होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत। सेक्रेटेड बाय लियर, हाँ सही बात। स्टोर्ड इन बाय डक्ट, अच्छा बाइल डक्ट, पाइप में स्टोर करेगा, जिसमें से जाता है उसी में स्टोर भी होगा, वाह वाह वाह, इतना सारा काम। सेक्रेटेड बाय लिवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ये तो एकदम सही है भाई, सही बात, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। सेक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर एंड स्टोर्ड इन लंग, अच्छा अपने ही थाली में छेद, ठीक। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेक्रेटेड बाय लिवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फूड इज सेक्रेटेड बाय सलाइवरी एमाइलेज? ये डाइजेस्टेड बाय, सेक्रेटेड नहीं, हम भी बोले सेक्रेटेड कैसे हो सकता है, इतना तो गलत लिखते नहीं हम। तो कौन सा, क्या सलाइवरी एमाइलेज किसको ब्रेक करते हैं? शुगर को, अच्छा बहुत बढ़िया। फैट को, और बढ़िया। प्रोटीन को, और बढ़िया। कार्बोहाइड्रेट, अरे वाह ये तो और अच्छा है। तो का सही आंसर बता रहे हैं आपको, रोकिए, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको कमेंट में लिखना चाहिए इसको। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। अब आप लोग बहुत लोग सोचते होंगे शुगर क्यों नहीं, तो स्टार्च को शुगर में बदलता है, शुगर को कुछ नहीं करता है, स्टार्च को शुगर में बदलता है। तो स्टार्च यही ना, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके वो शुगर में बदलेगा, और शुगर को ब्रेक डाउन नहीं करेगा। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद कर लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23, विच आर द प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड? अच्छा, सबसे पहला कौन सा प्रोटीन्स कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, माउथ में। तो जो प्रोटीन होता है सबसे पहले कहाँ डाइजेस्ट किया जाता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है? पेप्सिन करते हैं, जानते ही होंगे आप लोग। तो प्रोटीन को पेप्सिन ज़्यादा डाइजेस्ट किया जाता है, पेप्सिन पेट से निकलता है। तो पेट कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में, स्टमक, एकदम सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्सेस विद द फूड? हाँ, सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? सोचिए पहले ऑप्शन बताइए। सलाइवरी एमाइलेज, ट्रिप्सिन, एस्पिरिन और या तो गैस्ट्रिक जूस। सबसे पहले खाना जाता कहाँ है? मुंह में। मुंह में क्या रहता है? सलाइवरी एमाइलेज। तो सबसे पहला एंजाइम कौन सा होगा? सलाइवरी एमाइलेज, ऑप्शन नंबर ए। एकदम सिंपल, एकदम हलवा है आपके लिए बायो सबसे हलवा है, मेरी बात मान लीजिए, बायो सबसे हलवा है। क्वेश्चन नंबर 25, द एनर्जी रिजर्व्स इन ह्यूमन आर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन या फिर ग्लाइकोगन, स्टार्च, प्रोटीन या फैटी एसिड। तो आप लोग को ये जानना अनिवार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, और आता भी है। आप लोग शायद इसको क्वेश्चन सुने भी होंगे, बकबक बहुत करते, लेकिन इग्नोर इट। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, बता दें पहले आप लोग सोच लीजिए अच्छे से, ठीक, सोच लिए सही। चलिए अच्छा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में ह्यूमन के अंदर एनर्जी स्टोर किया जाता है। तो मैं आप लोगों को सोचने का भी मौका दे रहा हूँ, ये नहीं कि तुरंत आंसर दे दूँ और फिर आप लोग का मजा ही खराब हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग, कहीं शूटिंग किसी से पीछे काम होंगे नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 26, द ऑटो टाइप रिक्वायर डैश फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या रिक्वायर करते हैं? O2, अच्छा हाँ, ऑक्सीजन करते ही होंगे। क्लोरोफिल, हाँ ये भी करते हैं। सनलाइट, ये भी करते हैं। बोथ बी एंड सी। क्या हो गया आंसर? तो जाइए लिखिए, कमेंट में लिखिए, लिखे नहीं अभी तक, जाइए लिखिए। तो बताने का वक्त आ गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। अब क्यों O2 नहीं करता है? O2 करता कहाँ है? O2 तो प्लांट देता है, O2 कुछ नहीं करता है। O2 खाली वाटर से लेके उसके पास आ जाता है, वो कुछ उसका रिक्वायर नहीं करता है, वो उल्टा वो हम लोग को देता है, हम लोग रिक्वायर करते हैं। हेटेरोटॉप रिक्वायर, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे हेटेरोटॉप फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट टेक्स प्लेस इन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग खुद ही समझ लोगे इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो जो ग्लूकोज पाइरुवेट बनता है तो कहाँ प्लेस करता है? सबसे इसका सही आंसर बताने का वक्त आ गया, आप लोग जानते ही होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइटोप्लाज्म में। और दूसरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इन वाटर टेक्स प्लेस इन, हाँ चलिए सही आंसर है। तो सही आंसर है
पहले पढ़ तो लीजिए। द पायरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी और वाटर में कहाँ प्लेस होता है? ठीक, तो सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेट मतलब फिर पायरुवेट जो होता है वो एनर्जी देता है हम लोग को। ठीक, तो सब ये पहला साइटोप्लाज्म हो ही चुका है, ये और ये नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में कन्फ्यूजन होता है, पहला साइटोप्लाज्म होगा तो दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। ठीक, तो अब इसका समझा भी देते हैं हम। जो होता है ग्लूकोज वो बदलता है पायरुवेट में, और जो पायरुवेट होता है वो हमको बदलता है एनर्जी में। ठीक, बहुत गंदा हैंडराइटिंग है लेकिन काम चला लीजिए, मोबाइल में लिख रहे हैं हम लोग, वो भी उंगली से। ठीक, तो ये होता है साइटोप्लाज्म में, हमेशा ये होता है साइटोप्लाज्म में, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप सेल के अंदर आप अच्छा आप ही सोचिए, सेल के अंदर इंसान जाएगा, ये है इंसान है, इस सेल के अंदर गया, सबसे पहले कहाँ मिलेगा? साइटोप्लाज्म में ठहरेगा, पहले साइटोप्लाज्म में पहुंचा, उसके बाद जब वो बन जाएगा इसमें, फिर वो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में बदलेगा, और वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में बदलता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के लिए ऑक्सीजन चाहता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आप लोग सीख गए होंगे, आई होप सो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द करेक्ट इज द फॉलोइंग करेक्ट पाथवे? ठीक, बहुत ही गंदा इंग्लिश बोल रहा है लेकिन काम चला लीजिए। नेसल पैसेज, फेरिंग्स, ब्रोंकस, लंग्स। नॉस्ट्रल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, एल्वेलाई। हाँ, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। नेसल पैसेज, लैरिंग्स, ट्रेकिया, एल्वेलाई। तो बताइए, दुनिया आपसे पूछ रही है, आप बताइए। ठीक, तो इसका सही आंसर है, पहले आप लोग सोच लीजिए, रोकिए और सोचिए, ये सब सोचने वाला क्वेश्चन है। ठीक, सोच लिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। ठीक, यही सोच रहे थे ना, बहुत सही, अब सही सोच रहे थे कंफ्यूज करे आपको। नेसल पैसेज, फेरिंग्स, ब्रोंकस, लंग, एकदम सही पाथवे। और नेसल पैसेज, लैरिंग्स, ट्रेकिया, एल्वेलाई, ये भी एकदम सही पाथवे। ठीक, तो फंसीएगा नहीं, एकदम याद करके जाइए, दोनों पाथवे तो याद ही कर लीजिए। अ बर्ड हार्ट हैज़ हाउ मेनी चैम्बर? हाँ, तो जो बर्ड का दिल होता है उसमें कितना चैम्बर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है, आप पहले सोच लीजिए। ठीक, एक क्लू दे रहे, इंसानों कितना होता है? इंसान में 4 होता है, तो इसके में 4 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। सोचा आप लोग इतना 31 क्वेश्चन कर लिए इतने आराम से, और तब मज़ा भी आ रहा होगा आप लोग को। पढ़ाई को मज़े से करेंगे तो और मज़ा आएगा। द ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मेनी चैम्बर्स? एकदम टाइम लगाना है, 4 चैम्बर्स। लिख चलिए कर दे रहे 4 चैम्बर्स। ठीक, टाइम मत लगाइए। ह्यूमन हार्ट इज मेड ऑफ विच मसल? ये ऐसे बस डिवीजन कर लिए, लिख लीजिए इसको हम। सिस्टमिक मसल, पल्मोनरी, क्या है? कुछ नहीं, कार्डियक मसल होता है, बस इतना याद कि आप लोग जानते ही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, विच ब्लड वेसल इज द ओनली ब्लड वेसल दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग? आहा, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, इसको तो बताना बनता है। कौन सा ब्लड वेसल जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके दिल से लंग्स तक, फेफड़े तक कैरी करता है? बताइए। पल्मोनरी आर्टरी और वेंस, यही दो। देखिए, जब भी लंग्स आ जाए तो मतलब समझिए कुछ पल्मोनरी होगा हमेशा। बताइए, पल्मोनरी आर्टरी होगा कि वेंस होगा? आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो इसका सही आंसर बताने में वक्त आ गया, थोड़ा सा आवाज़ होने लगा तो इसलिए हमको वीडियो रोकना पड़ा, लेकिन कोई नहीं, कॉपी पेस्ट किस लिए बनाए। ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पल्मोनरी आर्टरी। हमेशा याद रखिए, दिल से लंग्स, अगर हमेशा दिल से लंग्स में जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा हमेशा, और हमेशा उसको आर्टरीज ले जाते हैं, और हार्ट, लंग से हार्ट पे वेंस लेके आती है। ठीक, वेंस का भी कुछ काम देना चाहिए ना। तो अगला क्वेश्चन वही है, बीच ब्लड वेसल कैरी ओनली ब्लड वेसल दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? अब इसका आप एकदम सिंपल आंसर है पल्मोनरी वेंस, कोई टाइम नहीं लगाना है। दिल से लंग्स, दिल से फेफड़े तक आर्टरीज ले जाती है, और फेफड़े से दिल तक वेंस ले जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट इज? बहुत ही सही क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा आता है, तब आया नहीं कभी, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कभी ढूंढेंगे नहीं, क्योंकि अभी पेपर तो पहली बार ही हो रहा है ना, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा बार पूछा गया 1 वर्ड में। ठीक, तो आया नहीं बहुत चांस है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, पहले आप लोग सोच लीजिए, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में तो नहीं ही होगा, क्योंकि नीचे से पंप करता है, तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल होना नहीं चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल ही होगा, याद कर लीजिए। और अभी तो लाइक नहीं किए, अरे पीडीएफ कहाँ गया, प्रमोशन ही गलत हो गया मेरा, लेकिन कोई नहीं, पीडीएफ इन डिस्क्रिप्शन पीडीएफ पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। कितनी बार आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे? एक बार देख लिए, बार बार नहीं देखेगा, एक बार आएंगे, 100 बार आएंगे, 10 बार जाएंगे। ठीक, क्या बोल रहे हैं हम, पगला गए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36, विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आर्टरीज टू बॉडी? वाह वाह वाह, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे ये आर्टरी साइड पुश, ये है शरीर, ये हम लोग का शरीर का मसल मान लीजिए। बहुत ही गंदा ड्राइंग है लेकिन कोई बात नहीं। अब आर्टरीज को थोड़ा पतला किया जाए और कलर बदला जाए।
ठीक, अब यहाँ से छोटी 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 कैपिलरीज बॉडी को ले जाएंगी, मतलब बॉडी तक खून को ले जाएंगी, क्योंकि आर्टरीज नहीं जाएंगी। तो अगर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी कैपिलरीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैपिलरी जो होती हैं वो आर्टरीज जहाँ तक नहीं पहुँचती वहाँ तक वो दुख 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 कर चल जाती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है जो जो जैसे दिल धक से मारती है तो ब्लड वहाँ नीचे नहीं गिर सकता, नीचे मतलब नीचे ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे नहीं गिर सकता, तो क्या रोकता है? इसका सही आंसर पहले आप लोग सोच लिए। वेल्स इन हार्ट, थिन मस्कुलर वॉल, स्पेक्ट्रम या ऑल ऑफ द अबव। तो स्पेक्ट्रम तो कभी नहीं होगा, स्पेक्ट्रम तो दिल में दोनों तरफ खान मिक्स नहीं होने देता है। ठीक, बैकफ्लो अलग चीज़ है। थिन मस्कुलर में ठीक होता तो एक बात भी होता कि थोड़ा सोचते भी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेल्स इन हार्ट। ठीक, वेल्स भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 38, करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इज। अच्छा क्वेश्चन है। किडनी टू यूरेटर, यूरेटर टू यूरेथा, यूरेथा टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर सॉरी, किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथा पे यूरेटर, एकदम ही गलत। ऑप्शन नंबर सी, किडनी टू यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर फिर यूरेथा, सही हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरेटा फिर यूरेथा, ये भी सही हो सकता है। इसका सही आंसर बताने का वक्त आ गया है। आप लोग बता ही रहे होंगे या मन में सोच रहे होंगे, मन में सोचना भी बहुत होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब बहुत लोग ये ए भी लगा सकते हैं। ए पहले यूरेथा फिर यूरिनरी ब्लैडर, पहले यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा फिर नहीं यूरेथा से निकलेगा। ठीक, तो आप लोग हमेशा याद रखें पहले यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा फिर यूरेथा से निकलेगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन। अब ये कहाँ होता है? बहुत ही एपिक क्वेश्चन। पायरुविक एसिड हम लोग जानते हैं कि पायरुविक एसिड हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहने पे, हम बताए थे कि ऑक्सीजन नहीं रहने पे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा कैसे? वही टिकट है, तुम बिना जाए तो वो साइटोप्लाज्म में भी अपना काम चला लेता है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, साइटोप्लाज्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40, जालिम हेल्प इन, जालिम है ये, जाइलम नहीं जालिम है। ठीक, तो जालिम हेल्प में सही मजाक कर रहे हैं, इसका सही नाम है जाइलम। जाइलम हेल्प विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, बोथ ए एंड बी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल्स। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर को तुरंत सोचेंगे कि वही होगा, तो अब आप लोग बहुत ही गलत है, क्योंकि आप लोग पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं। पूरा ऑप्शन पढ़िए। पूरा ऑप्शन क्या है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ना, बोथ ए एंड बी, ये दोनों ना 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 ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिनरल्स को भी तो करता है। वाटर पानी तो कर भी करता है, लेकिन मिनरल्स को भी करता है। उसका दो काम है, इसको एक को छोड़िए मत, बेचारा रोने लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का अप्रोक्सीमेट लेंथ होना कितना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब ह्यूमन के लिए, यहाँ पे ह्यूमन मिसिंग है, लेकिन ह्यूमन में बता देता हूँ। 15 to 20, 4 to 8, 5.5 to 8 या 9.1426 मीटर। वाह वाह वाह, इतना याद कैसे होता है आप लोग को? याद तो हम ही किए हैं, लेकिन कोई नहीं। का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5.5 to 10 मीटर। ये है अप्रोक्सीमेट लेंथ एलिमेंट्री कैनाल की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और शेयर जरूर कीजिएगा, ये मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है। लाइक नहीं करेंगे तभी भी चलेगा, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, लाइक नहीं भी करेंगे चलेगा। अब तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए ना, जाइए अभी करिए। इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोग कहाँ मिलेगा? विच ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द पावर ऑफ द सेल। एकदम सिंपल और एकदम बिना टाइम लगाए। आप लोग पढ़े हुए क्लास 9th में भी, तो ऐसे ही बस ज़्यादा नॉलेज के लिए क्वेश्चन ले लीजिए इसको। माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो मतलब ओनली नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, वही एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग देखे भी होंगे, अच्छा याद आया। माइटोकॉन्ड्रिया पे फुट ब्रेक होता है जिससे एनर्जी निकलता है। तो एनर्जी कहाँ से इसके पास आता है? वो सेल मतलब वही एनर्जी ब्रेक करता है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पायरुविक एसिड को एनर्जी में माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ओनली द पावर हाउस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43, विच रेस्पिरेशन इज मच एफिशिएंट। एकदम सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आप लोग सुने भी होंगे। एरोबिक, एनएरोबिक, बोथ ए एंड बी, बोथ आर इक्वल एंड नन ऑफ दिस। तो अगर ये बोथ ए एंड बी होता तो थोड़ा सोचते भी, यहाँ बोथ आर इक्वल तो कभी होगा नहीं, और एरोबिक इज द बेस्ट, तो एरोबिक ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एरोबिक मतलब प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 41, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। मतलब आपको लिखना नहीं है, सुनना है। क्या है एटीपी का? ए एडेनोसाइन, पक्का एडेनोसाइन एडेनोसाइन। टी है तो ट्राई होगा, तो ट्राई फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं कुछ सोचना ही नहीं, राइट द फुल, यही तो होता है एमसीक्यू का मतलब सबसे मज़ा इसीलिए एमसीक्यू में ही आता है। चलते हैं मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ चुके हैं। एडीपी डी है तो डाइफॉस्फेट होगा, बिना सोचे समझे, बस पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46,
सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लोज टू हार्ट ओनली वन टाइम ओनली ड्यूरिंग द वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी एग्जिस्टेड बाय एक्सपेक्टेड बाय। तो देखिए ऑप्शन इतना गंदा गंदा ऑप्शन है कि पढ़ने का मन नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको बता दे, आप लोग वेट करके आराम से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके सामने और ये आपका ऑप्शन, आराम से पढ़िए। देखिए ऑप्शन पढ़ते ही मेरा मुंह दर्द करने लगा, तब बेकार बेकार ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन बताते समय हमको खुद ही नहीं आ रहे थे क्वेश्चन, क्योंकि इतना बेकार क्वेश्चन था। ये दिल से बोल रहे, बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सिंगल सर्कुलेशन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चमेलियन, सलामांदर और लबियो। इसी में एक बार सिंगल सर्कुलेशन होता है, ये सभी ऑप्शंस में से। तो मेरे हिसाब से आप लोग पढ़ लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही बेहुदा क्वेश्चन है, मन एकदम नहीं इसको देने का था, लेकिन तब सोचे दे ही दे, अच्छा क्वेश्चन लग रहा था हल्का हल्का। क्वेश्चन नंबर 47, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी आर। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज नाइस। फिल्ट्रेशन यूनिट जो आता है वो नाइस है, जो नहीं आता है बेकार है। अपने भाई समझिए, दोस्त समझिए, टीचर समझिए, सर समझिए, कुछ भी समझिए, कम से कम समझिए तो ठीक। तो फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है किडनी का? नेफ्रॉन। कोई नहीं सोचना है, तब सोचना ही नहीं है, न्यूरॉन मत कीजिएगा। न्यूरॉन किसका होता है? नर्वस सिस्टम का ना। आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, कहाँ से आता है? वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज। तो इसमें बहुत लोग गलत भी करते हैं, आई होप आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो सोचिए और लिखिए, सोचिए और लिखिए, तो कमेंट में लिखिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाटर। बहुत लोग कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में जाके कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही बहुत मतलब ही है। कार्बन डाइऑक्साइड हर चीज़ में मतलब ही है, घुस के अपने आप को कार्बोरेटर बनाएगा, बेचारा वाटर को ब्रेक करेगा, ठीक, पानी को तोड़ेगा, हम लोग के पानी को, बेकार कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बताई दिए। चलते क्वेश्चन नंबर 49 पे। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन, ग्लाइकोलिसिस, कर्ब साइकिल या बोथ बी एंड सी। तो ग्लूकोज का टूटना पायरुवेट में कहाँ होता है? अब आप लोग बताएंगे, अब आप लोग की बारी, ठीक। कहाँ होता है ग्लूकोज पायरुवेट में? किस में बदलता है? साइटोप्लाज्म के माइटोकॉन्ड्रिया में? चलिए ये भी बता दिए किस में होता है, ठीक। तो बताइएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तो भूल के भी मत लगाए। ग्लाइकोजन हम लोग के अंदर एनर्जी फॉर्म में ये होता है, स्टोर होता है ग्लाइकोजन में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोलिसिस, ठीक। लिसिस मतलब तोड़ना ही, इसी से मतलब लग गया तो टूटना ही समझ लीजिए, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू CO2, ATP एंड H2O। अब उसको क्या बोलते हैं, ठीक। तो बताइए, ग्लाइकोजन तो होगा नहीं, ग्लाइकोलिसिस होगा नहीं। सबसे अच्छा तरीका, अगर आप लोग को एक तरीका बताते हैं, नहीं आता तो सबसे पहले जो आता है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, जो नहीं होगा उसको एलिमिनेट कर दीजिए, जो बचा वही होगा। ग्लाइकोजन नहीं एनर्जी फॉर्म में होता है, वो कभी नहीं होगा। ग्लाइकोलिसिस बता दिए, जब ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है तो ग्लाइकोलिसिस करते हैं, और जब पायरुवेट इसमें बदलता है, ये सब में CO2, ATP एनर्जी और ये सब बदलता है तो उसको कार्ब साइकिल बोलते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 पार हो गया, देख लीजिए, 50+, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51, ज़्यादा बचा भी नहीं है, बैठे रहिए बस। अब तो आप लोग बने, तो आप लोग एकदम ओपीले, आप लोग फोड़ेंगे, दिल से बताएगा आप लोग अभी तक बने, क्योंकि आप लोग के अंदर जज्बा है। अगर आप लोग अभी तक बने ही होंगे तभी सुन ही रहोगे, तो आप लोग के अंदर जज्बा है, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग फोड़ सकते हैं। तो कभी अपने आप को कम मत समझिए किसी से। बोलो कि आपके रैंक अगर 1 ही आती हो, अरे 1 तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी रैंक अगर आखिरी भी आती हो तो अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि आप लोग के अंदर जज्बा है पढ़ने का, ठीक। बहुत बच्चे अब तो पहले 2-3 ही क्वेश्चन में छोड़ देंगे, बहुत बच्चे यहाँ तक पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 51, चूज द फॉर्म इन विच द मोस्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। बहुत ही सरल और बहुत ही फेमस क्वेश्चन आप लोग सुने होंगे, ठीक। और प्रोटीन, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अमीनो एसिड। तो सही आंसर बताने का वक्त आ चुका है। इसका सही आंसर है, बता दें? पहले आप लोग सोच लीजिए, सोच लिए, मेरे साथ में सोच लिए होंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स इस फॉर्म में करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पे। विच प्रोसेस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अरे ये बाप रे बाप, कहाँ से क्वेश्चन आ गया था? सिंपल, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और वाटर एंड मिनरल्स। कौन सा होगा? मिनथरा लिखा गया है, कुछ भी मिनराथर लिखा गया है, ये इसको बदल दीजिएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ही होता है जिसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अगर अभी तक आप लोग मेरे इस खतरनाक वीडियो में बने हुए हैं तो लिखिएगा येस आई वाज देयर, बहुत ही खतरनाक मोटिवेशन मिल जाए। कमेंट में लिखिएगा येस आई वाज देयर, भूलिएगा मत। अभी नहीं, अभी पहले लाइक कीजिए, नहीं अभी जाइए, अभी तुरंत जाइए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53, इट इज़ द मशीन। अच्छा हाँ, पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले बता दे रहे,
अगर आप लोग इसको देखिए, पूरा वीडियो ख़त्म ही हो गया है, और उसके बाद आप लोग मतलब भाई पढ़ने वाला स्टडी टेबल बैठे ही है, तो जाइए हिंदी इंग्लिश का भी पढ़ लीजिए। हिंदी इंग्लिश को भी कम मत आखिएगा, और हिंदी इंग्लिश का भी बहुत खतरनाक खतरनाक ऐसे खतरनाक वीडियो बनाए, जाके देख लीजिए। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से है। इट इज़ द मशीन विच इज एग्जैक्टेड इन हार्ट ऑफ पेशेंट हुज हार्ट डज नॉट बीट नॉर्मली, जिसका दिल धड़कता अच्छे से नहीं है, मतलब नॉर्मली असाधारण तरीके से धड़कता है। अब ये नहीं कि नहीं आप भाग के आए तो आपका दिल बहुत तेज धड़का, ऐसा नहीं, जिसका ऐसा प्रॉब्लम है तो उस मशीन को क्या बोलते हैं, जो लगता है जिस वजह से हार्ट नॉर्मल करने लगे। डायलिसिस, ये तो किडनी वाला होता है। SIS मशीन, हाँ ये हो सकता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इतना लंबा नाम यही होगा शायद। PIOS, तो क्या होगा आपके हिसाब से, इसे कौन सी मशीन, आप तो सुने नहीं होंगे, बहुत टफ क्वेश्चन और बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या होगा सोच लीजिए, सोच लिए, कमेंट में लिख लीजिए, इसको कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, कमेंट में लिख ही लेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। द मेन एक्सक्रीटिव वेस्ट रिमूव फ्रॉम किडनीज फ्रॉम द ब्लड इज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यूरिया, यूरिन, नाइट्रोजनस वेस्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो जो मेन होता है एक्सक्रीटिव वेस्ट जो किडनी से निकाला जाता है, क्या होता है? बहुत लोग सोचेंगे ऑल ऑफ द अबव, नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है, यूरिन, यूरिया। नहीं, जो सबसे मेन होता है वो होता है यूरिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A, यूरिया। तो इसी तरह से वीडियो खत्म होता है। रिटन एंड क्रिएटेड बाय मी कृष्णा। भागेगा मत, अभी थोड़ा सुन लीजिए मेरा लेक्चर भी। NCERT वाले मास्टर जी लिखे हैं, और आंसर शीट इसका है। PDF डाउनलोड करेंगे तो इसका आंसर शीट भी है, जाके डाउनलोड अभी करिए। पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी जाइए सब्सक्राइब करिए। आप इतना ऊपर बढ़ाइए ना ये NCERT वाले मास्टर जी को कि मज़ा आ जाए। ठीक, तो जाइए और क्या धमाका मचाइए, लाइक सब्सक्राइब फोड़ दीजिए, कमेंट तो लिख ही रहे होंगे आप लोग वक्त में। शेयर करना मत भूलिएगा, मेन मकसद शेयर कीजिएगा, शेयर प्लीज़ कीजिएगा, शेयर प्लीज़ बोल रहे हैं हम, शेयर। ठीक, तो इसी तरह से वीडियो खत्म होता है। सी यू, टाटा, गुड बाय, गया।